ज़्यादातर लोग मूली का नाम सुनते ही मुंह बना लेते हैं। कभी कड़वाहट, कभी स्मेल और कभी टेस्ट बिल्कुल बोरिंग। लेकिन आज मैं आपके साथ मूली की एक ऐसी चटनी शेयर कर रही हूँ जो सिर्फ हेल्दी ही नहीं बल्कि इतनी टेस्टी है कि आप रोटी, पराठे, चावल सभी के साथ इसे दोबारा खाना चाहेंगे। इस चटनी में ना ही कोई एक्स्ट्रा मेहनत है और ना ही कोई महंगी चीज़। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये मज़ेदार मूली की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है फ्रेश और जूसी मूली, जो कि बिल्कुल सख्त है और पानी से भरी हुई है। चटनी के लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस। इस रेसिपी में मूली का फ्रेश होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मूली अगर ज़्यादा बड़ी होती है, सॉफ्ट होती है, तो वो कड़वी निकल कर आती है। इसके मैंने पत्तों को यहाँ पर ट्रिम कर दिया है, मगर इन पत्तों को फेंकना नहीं है। इसको भी इस चटनी में यूज़ करेंगे। अब एक पीलर की हेल्प से इसकी जो ऊपर वाली लेयर होती है, इसको मैं पील कर लूँगी, ताकि जो इसकी ऊपर वाली हार्ड और तेज़ स्मेल वाली लेयर है, ये निकल जाए। इस स्टेप को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि पील करने से मूली की कड़वाहट और स्मेल काफ़ी हद तक कम हो जाती है और चटनी का टेस्ट ज़्यादा फ्रेश और स्मूथ आता है। यहाँ अच्छी तरह से मैंने इसको साफ़ कर लिया है। अब इसको एक दफ़ा धो लेंगे, धोने के बाद इसको ड्राई कर लेंगे। अब मूली को 2 इक्वल पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट करना है। तो हर घर में नॉर्मली मौजूद होता है इस तरह का ग्रेटर। इसकी जो ये बड़ी वाली साइड है, इस साइड से हम इसको ग्रेट कर लेंगे। ज़्यादा इसको आपने पतला नहीं करना और ना ही बिल्कुल इसको पाउडर जैसा बनाना है, क्योंकि इसी से ही टेक्सचर चटनी का टेस्ट परफेक्ट आएगा। ग्रेट करते वक़्त आप देखेंगे कि मूली का पानी निकलना शुरू हो जाएगा। इस पानी में स्मेल और थोड़ी-सी कड़वाहट होती है, इसलिए मूली को आराम से ग्रेट करें और इसका नेचुरल जूस साथ ही निकलने दें। तो मैंने एक मीडियम साइज़ की मूली का यूज़ किया था, सारी मूली को ग्रेट कर लिया है। अब हाथ की मदद से इसको प्रेस करके इसका सारा एक्स्ट्रा पानी मैं निकाल दूँगी। और अब यहाँ पर मैंने लिए हैं मूली के पत्ते, जो कि तकरीबन आधा कप हैं। अब इन पत्तों को मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने डंठल का इस्तेमाल नहीं करना। पत्तों को इसमें यूज़ करने से इसका टेक्सचर और भी ज़्यादा स्मूथ और बैलेंस आता है। हर बाइट में परफेक्ट टेस्ट आपको मिलता है। यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा कप पत्ते लिए थे और उनकी कटिंग कर ली है। अब इस चटनी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली हैं 8 से 9 तीखी वाली हरी मिर्चें। यहाँ पे 10 से 12 बड़े साइज़ के लहसुन की जवें हैं। इसके अलावा 3 मीडियम साइज़ के टमाटरों का मैंने इस्तेमाल किया है। मिर्चों की क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। टमाटर का इस तरह से टॉप उतार कर इसको सेंटर में से हाफ कर लेंगे और 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे। और ये टमाटर हमारी चटनी में एक हल्की सी खटास और बिल्कुल फ्रेशनेस ऐड करेंगे, जो कि मूली की स्मेल और हैवीनेस को बैलेंस कर देता है। इसलिए टमाटर को ज़्यादा आपने बारीक नहीं कट करना, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है कि बस इसको जब आप मैश करें तो ये ईज़िली यहाँ पर मैश हो जाए। यहाँ पे कुछ हरी मिर्चें ली हैं, हरी मिर्चों को भी मैं छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लूँगी, क्योंकि आगे जाकर इनको पीसना बेहद आसान हो जाएगा। अभी चटनी बनाने के लिए एक पैन में मैं डाल रही हूँ तकरीबन 4 टेबल स्पून सरसों का ऑयल। सरसों के ऑयल को मैंने पकाकर इसके जो एक कच्चापन होता है वो ख़त्म कर लिया है। जो टमाटर मैंने कट कर कर रखे थे, ये तीनों इसमें असेंबल कर देंगे और इसकी जो अंदर वाली साइड है इसको बेस में लगाएँगे। गैस का फ्लेम यहाँ पर मैंने ऑन कर दिया है। अब इन टमाटरों को पकाएँगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इसका जो छिलका है वो सॉफ्ट हो जाए। तो कवर कर दिया है मैंने और हल्की आँच पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद देखें यहाँ पे टमाटर सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। इसकी साइड को चेंज करेंगे। अब इसके साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ लहसुन। तो मैंने बड़े साइज़ के 8 जवे लहसुन के इस्तेमाल किए हैं। अगर नॉर्मल साइज़ का लहसुन है तो फिर आप तकरीबन 12 जवे इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें जो हरी मिर्चों को मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। लहसुन को बस इतना फ्राई करना है कि इसकी जो रॉ स्मेल है ये ख़त्म हो जाए और खुशबू निकल कर आए। जब ये टमाटर के साथ सॉफ्ट होकर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएंगे, तो इस स्टेप से चटनी का टेस्ट और भी ज़्यादा रिच, स्मूथ और बैलेंस हो जाएगा। अब मूली की स्मेल भी नेचुरली कंट्रोल हो जाएगी। यहाँ पे तकरीबन मैंने इसको 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर पकाया था। छिलका आप लोग देख सकते हैं बहुत ईजिली उतर रहा है, टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर स्पून और स्पैचुला की हेल्प से इन टमाटरों को थोड़ा सा मैश कर लेंगे। यहाँ पे आप मैशर का भी यूज़ कर सकते हैं। बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। मैश करने के बाद इसको आपने पहले कम्प्लीटली ठंडा करना है। अब यहाँ पर मैंने एक हैंड चॉपर का यूज़ किया है। एक छोटे साइज़ की प्याज थी, इसको चॉपर में डाल देंगे और प्याज को चॉपर में डालने के बाद इसको चॉप करना है। अब इस प्याज को मैं यहाँ पर बारीक चॉप कर लूँगी, क्योंकि इस चटनी में प्याज को फ्राई नहीं करना। फ्रेश प्याज सीधा ऐड करने से चटनी का टेस्ट और भी ज़्यादा फ्रेश, क्रंची और नेचुरल रहता है। यहाँ पे जो मैंने मूली के पत्ते कट कर कर रखे थे, ये इसमें ऐड कर दिए हैं।
1 टीस्पून मैं इसमें कुटी लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून ही मैंने इसमें नमक डाला है और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। भुना कुटा हुआ ज़ीरा है, ये भी 1 टीस्पून है, ये इसमें शामिल कर देंगे। बिलीव मी फ्लेवर कमाल का आएगा। फ्लेवर को एनहांस करने के लिए 1 टीस्पून भरकर मैंने इसमें चाट मसाला भी ऐड किया है और इसके फ्लेवर को मज़ीद सुपर बनाने के लिए 1 टेबल स्पून मैं लेमन जूस भी ऐड कर रही हूँ। जो टमाटर मैंने पका कर रखे थे, थोड़े से मैश कर लिए हैं, इनको भी इसी पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे। इस स्टेज पे इन सब चीज़ों को एक साथ ऐड करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से ही फ्लेवर प्रॉपरली कंबाइन हो जाते हैं। जो मूली ग्रेट कर रखी थी, अच्छी तरह इसका पानी निचोड़ कर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब दोबारा से इन सभी चीज़ों को मैं चॉप कर लूँगी, ताकि सारी चीज़ें एक साथ एक ही टाइम पर चॉप हो जाएँ, जिससे चटनी का टेस्ट इवनली मिक्स होगा, टेक्सचर स्मूथ और फ्लेवर बिल्कुल बैलेंस रहेगा। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मूली, प्याज, टमाटर और मसालों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएगा। और लीजिए जनाब, अब मूली की चटनी बिल्कुल रेडी है और मैं आपको करीब से कैमरे में इसका परफेक्ट टेक्सचर और फ्रेश कलर दिखा रही हूँ। देखिए कितनी स्मूथ और क्रीमी सी बन चुकी है। ना ही इसमें से पानी अलग हुआ है और ना ही कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल है। फाइनल गार्निशिंग के लिए मैं इस पे स्प्रिंकल कर रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जिससे इसका टेस्ट मज़ीद डबल हो जाएगा। इस चटनी को आप रोटी, पराठे, चावल या किसी भी खाने के साथ फ़ौरन सर्व कर सकते हैं और यकीन मानिए, जिसने इसको एक दफ़ा खा लिया वो दोबारा मांगे बगैर नहीं रहेगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाज़मी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।